वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और क्वेश्चन नंबर 5 सुशांत ठाकरे पढ़िए। If f of x is given that तो पहली रो में है ax plus 1 plus x की पावर में a, ये f then of x के बराबर दिया है। सर एक पूरा मैट्रिक्स दिया है। क्या बोले? सर पूरा एक मैट्रिक्स दिया है 1 plus f x of की x, पावर। हाँ f of x इक्वल्स टू मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटरमिनेंट होगा 1 सॉरी प्लस x x की पावर पावर a 1 plus 2 x पावर b 1 plus 2x रेज टू द पावर b 1 1 बाद में 1 yeah, plus x पावर a 1 1 plus x plus पावर 2x 1 plus 2x पावर b then 1 plus 2x पावर b। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हाँ सर क्या 1 plus 2x पावर b होल पावर b 1 plus 2x पावर b 1 1 1 plus x होल पावर a। क्या करना था इसमें? कांस्टेंट टर्म निकालना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना Okay, है। you have to find the constant term and coefficient of x. x का कोएफिशिएंट कितना आएगा और कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, ये दो बातें इस क्वेश्चन में हम फाइंड कर रहे हैं। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो गिवन आपका 3/3 डिटरमिनेंट है, जब आप इसको ओपन करेंगे a एंड b, जैसा कल आपको बोला था, दे आर एनी टू रियल नंबर्स, और जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये सब सीरीज आती है 1 plus x पावर a 1 plus 2x पावर b, ये हमारा फंक्शन है 1 plus x raised to the power a 1 plus 2x raised to the power b, and the third row first column का एलिमेंट है 1 plus 2x raised to the power b और 1 plus ax पावर a। तो ये हमने कंसिडर किया है कि जब आप ये 3/3 का पूरा डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने a लिखा है, फिर bx लिखा है, और ओपन करते जाइए। इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक आपको x में कोई पॉलिनोमियल मिले, ये कंसीडरेशन किया है। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी हैव टू फाइंड, जब भी ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमेशा इसको याद रखिए। जब भी इस तरीके से कोई 3/3 का डिटरमिनेंट आपको एक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या ऐसा कोई पॉलिनोमियल से इक्वेट करके दें, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, so we put x equals to 0 both side of this equation। तो जब आप राइट हैंड साइड में 0 डालेंगे तो राइट हैंड साइड में केवल a बचेगा, एंड देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो a इक्वल्स टू आपको 3/3 का डिटरमिनेंट मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड के बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखो, जब आप x की जगह पर 0 डालोगे तो फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स भी 1 1 1 आ जाएंगे, एंड all the elements in third row are also 0, and therefore determinant की प्रॉपर्टी है, दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0, therefore the constant term in this expansion, ये जो फंक्शन fx है, ये fx का जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 आएगा। एंड सेकंड थिंग, व्हेन वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x b है। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए here we differentiate both side of this equation with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन with respect to x, both side of this equation। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, और जैसा कल अपन ने सीखा, ये 3/3 का जो डिटरमिनेंट है, एक बार में एक रो डिफरेंशिएट करेंगे। तो हियर वी पुट a सामने आ जाएगा 1 plus x raised to the power a minus 1, b यहाँ पर सामने आ जाएगा, बाद में 2x का करोगे तो 2b सामने देगा, 1 plus 2x raised to the power b minus 1,
और ये 0। उसके बाद बाकी जो 2 रो हैं दे रिमेन्स एज सच। बाकी 2 रो आपने एज सच कॉपी करना है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए और 1 प्लस 2x रेज टू द पावर बी। थर्ड रो भी एज सच रहेगा। एक बार में एक ही रो करना। याद रखें, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं, डिफरेंशिएशन सीधा एक साथ तीनों रो का कर दीजिए। फिर प्लस, अभी आपकी फर्स्ट रो एज सच रहेगी, सेकेंड रो को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ए सामने आ जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर ए माइनस 1 और यहाँ पर 2b 1 प्लस 2x रेज टू दी पावर b माइनस। बाकी थर्ड रो आपका एज सच है। फिर प्लस लास्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लास्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज प्लस फर्स्ट रो अब आपका एज सच रहेगा, सेकेंड रो एज सच रहेगा, थर्ड रो को डिफरेंशिएशन देंगे जब तो 2b 1 प्लस 2x रेज टू दी पावर b माइनस 1 0 और a इंटू 1 प्लस x रेज टू दी पावर a माइनस। फर्स्ट और सेकेंड रो एज सच, यह है आपका फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये एज सच। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, bx का डेरिवेटिव b आएगा, फिर आगे cx स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2cx आएगा एंड सो ऑन ये चीज। तो ये बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड b, अगेन सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, अगेन वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, सो देयरफॉर अगेन वी पुट x इक्वल्स टू 0 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप x की जगह पर 0 डालोगे तो आप देख रहे हो x की जगह 0 डालने पर फर्स्ट 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो रो आएंगी वो आएंगी a 2b और 0। बाकी सेकेंड रो में जब आप x की जगह 0 डालेंगे तो 1 1 1 आएगा, थर्ड रो भी 1 1 1 देगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। ऐसे ही जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो में x को 0 डालेंगे तो 1 1 1 आएगा, सेकेंड रो में 0 a 2b आएगा। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल। नाउ इन थर्ड डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो 1 1 1 और थर्ड रो में जब x को 0 डालोगे तो इट गेट्स 2b 0 एंड a एंड राइट हैंड साइड में ओनली वी गेट b। और अब आप देख रहे हैं ये तीनों भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है एंड देयरफॉर हियर आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ x इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो a भी 0 आता है, b भी 0 आता है, ठीक है, ये आंसर है। x कांस्टेंट टर्म 0 आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 0, 0। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया अभी? सर आ गया था मेरा आंसर, बस ये कंफर्म नहीं था। अरे भाई हमको इतना मेहनत करा दिया सर आपने हमारा होमवर्क चेक नहीं किया सर? जी, कभी नहीं किया आज। सर क्या ए और बी को कोई नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं? ए और बी को कोई नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हो, ये सब्जेक्टिव दिया था बट सब्जेक्टिव में भी ये लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बन सकता है तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है या जेईई एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसलिए आप नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला डाउट ले लेते हैं। आयुष जाम्बुल का नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन। Yes, sir. Let f of x be polynomial function of second degree ओके। if f of 1 equals to f of minus 1 and a1, a2, a3 are in AP, ओके। then show that f dash a1, comma f dash a2, comma f dash a3 are in AP. तो ये क्वेश्चन है आपका। f आपको दिया था सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और
जनरली सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट हियर वी कंसीडर f of x equals to a quadratic equation which is ax square plus bx plus c, and since we given that कि 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू और -1 पर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1 पर आप वैल्यू निकालते हो तो a plus b plus c आएगा, and value of this function at x equals to -1 is a minus b plus c equals to 0. both side a और c cancel हो जाएंगे, 2b equals to 0 आएगा, and hence we get b equals to 0. and therefore ये कंडीशन इसलिए देते हैं कि अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में से x वाला टर्म हट जाएगा, केवल ये दो टर्म देगा ax स्क्वायर प्लस c. अब आपको 3 नंबर दिए हैं a1 a2 a3 ap में, उन तीनों पे आप f का डेरिवेटिव निकालो और वैल्यू निकालो तो वो भी ap बना देंगे. Now when we differentiate this function with respect to x, then derivative of this function is 2ax plus 0, मतलब 2ax, and f dash a का वैल्यू जब आप निकालेंगे f dash a1, तो ये 2a a1 आएगा, f dash a2 2a a2 आएगा, और f dash a3 2a a3 आएगा. और सिंस a1 a2 a3 आर इन ap और 2a आपका कांस्टेंट है, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने लिया हुआ है, तो वो कांस्टेंट टर्म है. तो सिंस हियर वी गिवन दैट a1 a2 a3 ap में है, और आपने ap की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ap के नंबर्स को यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कांस्टेंट से, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आता है वो भी ap रहता है. So when we multiply all these terms by 2a, so here we get 2a a1, 2a a2 or 2a a3. So they are also in ap, और इसका मतलब हो गया f dash a1, f dash a2, f dash a3 also in ap. So this is the answer. ये आपको वेरीफाई करना था. a1 a2 a3 पर भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी ap में आएगा, rn. ठीक है आयुष जाम्बुलकर, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके. नाउ एक और क्वेश्चन अभी सबको डाउट है, देख लेते हैं. तो डाउट नंबर 3, लंकापति रावण लंकेश, पढ़िए क्वेश्चन. लंकेश है? हाँ सर. पढ़ो बेटा क्वेश्चन. आज ही पढ़ना है? लंकेश लोनारे, आवाज आ रही है? हाँ सर, वो गैलरी में अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया. आयुष पढ़ दो क्वेश्चन. Yes, नंबर 3. If 5f of x plus 3f of 1 by x If 5 times of fx plus 3 times of f of 1 by x equals to x plus 2 is equal to x plus 2, and y equals to x of f of x, and y is equals to x into f of x, then find dy by dx at x equals to 1. आपको इस डेरिवेटिव का वैल्यू x बराबर 1 पर कैलकुलेट करना था. now देखिए सॉल्यूशन. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी फंक्शन. सबसे पहले आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना, और उसके लिए हमने क्या किया है, जो गिवन फंक्शन है आपका 5 टाइम्स ऑफ fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 by x इक्वल्स टू x प्लस 2. इस पूरी इक्वेशन में हम x की जगह पर 1/x डाल देते हैं. जहां जहां x लिखा है x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए.
जब आप x को 1/x से रिप्लेस कर दोगे तो इक्वेशन आपको यूँ दिखेगी। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अब जैसा हम एलिमिनेशन मेथड से 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, वैसा अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब यहाँ से हम f ऑफ 1/x इस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। f ऑफ 1/x एलिमिनेट करोगे तो fx आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f ऑफ 1/x वाला टर्म टोटली कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, और fx वाला टर्म जो है वो 25 माइनस 9 16 fx बनाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट 16 fx और राइट हैंड साइड में 5x माइनस 3/x और 10 माइनस 6 प्लस 4, ये टर्म हमको मिलता है। तो therefore here we get the value of the function। ये था बस इसमें बेसिक फंडा। एंड वंस वी गेट दी फंक्शन उसके बाद तो कैलकुलेशन आपकी सारी इजी है। 16 से डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज अवर फंक्शन। और अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो fx y है वो x इंटू fx है, तो ये जो फंक्शन हमने निकाला उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम x बाई 16 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 5/16 x²। x बाई 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/16 आएगा, और x बाई 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बाई 4। तो दिस इज अवर x इंटू fx। ये जो आपने fx निकाला इसको x से मल्टीप्लाई किया और साथ में 16 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, so we have to find its derivative now। dy by dx of this function, तो इसका डेरिवेटिव 5/8x आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और x बाई 4 का डेरिवेटिव 1/4। Now we have to find its derivative at x equals to 1. So therefore the value of derivative at x equals to 1, x की जगह पर 1 डाल दीजिए, it is 5/8 plus 2/8, which is 7/8. 7/8 is the correct answer of this question। ठीक है, हो गए सारे, और कोई डाउट बचा अभी? No, sir. चलिए। So now we move on to the next topic, which is differentiation of infinite series। Differentiation of infinite series। अब आप देखिएगा, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पहला 3 पर्टिकुलर टाइप हैं इसमें। द फर्स्ट टाइप, यदि आपको इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज दिया है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर fx प्लस स्क्वायर रूट ओवर fx प्लस स्क्वायर रूट ओवर fx और अप टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इस कारण हम इस डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज,
इंफिनिटी तक इस तरीके से रूट के अंदर रूट चला जाएगा। अब वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। dy बाई dx आता है f डैश x, मतलब जो अंदर आपको फंक्शन दिया है वो फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। मतलब अब आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। fx की जगह पर x ले लो, sin x ले लो, log x ले लो, e पावर x ले लो, tan इनवर्स x ले लो, x स्क्वायर ले लो, cosec x स्क्वायर ले लो, sec x ले लें। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चन। पैटर्न आपने समझना है और ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करिए, सीधा ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, क्योंकि आंसर में सबके 2y माइनस 1 आएगा। डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 है, बस आपने न्यूमरेटर देखना है और न्यूमरेटर की जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बस लिखिए। ठीक है, सो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। और जैसे हम इस फंक्शन को वेरीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन को, वो इसकी सब्जेक्टिव मेथड है। तो आपको यदि सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आपको फंक्शन गिवन है रूट ओवर एफ एक्स प्लस रूट ओवर एफ एक्स, और आपको मैं यहाँ पर एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो इस तरीके की इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन में आपने यूज करना है, ऐसा इंफिनिटी तक जाना। तो बेसिक आइडिया ये है कि इनफाइनाइट सीरीज में आपने बस ये सर्च करना है कि ये फंक्शन रिपीट कहाँ से होगा। जहां से इसका रिपीटिशन होगा उसको आप फिर से y लिख लीजिए, क्योंकि ये टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से एक आप अलग भी कर देंगे तब भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होगी। तो जो पहला वाला रूट है, ठीक, और यदि आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो एक आइडिया और है, दोनों से बात सेम ही आती है, उससे और जल्दी आप बात पकड़ लेंगे। तो दूसरा तरीका यह है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो पहला वाला रूट हट जाएगा और उसके बाद जो आपको सीरीज मिलेगा वो आप क्वेश्चन से कंपेयर करो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप देखोगे कि ये फिर से इस तरीके से आएगा। तो बात वही है कि पहले आप चाहो y लिख दो, अदरवाइज स्क्वायरिंग करके y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें कि ये फिर से आपका y बन गया, तो अगले स्टेप में इसको अपन ने y लिख देना है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। f ऑफ x प्लस ये y हो गया एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. So this gives 2 by dy by dx. f x का डेरिवेटिव f dash x हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx. And since we have to find dy by dx, तो dy dx के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड हमने अरेंज कर दिया और राइट हैंड साइड में केवल f dash x रह जाएगा and hence here we get the value of dy by dx, which is function का derivative upon 2y minus 1. So this is the verification of this formula. और आपको यदि कोई डाउट है इसमें तो कुछ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली लर्न करें। आपने केवल फंक्शन में यहाँ पे सर्च करना है कि डेरिवेटिव बस न्यूमरेटर में डाल दीजिए और डिनोमिनेटर में तो 2y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, और अब मैं इस पर बेस क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन हैं। अंदर में आपको cos x दूंगा तो न्यूमरेटर में माइनस sin x आ जाएगा। अंदर में फंक्शन sin x दूंगा तो आंसर आपका cos x अपॉन 2y माइनस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सुशांत ठाकरे क्लियर हो गया?
हाँ सर। सर अगर एफ ऑफ एक्स अगर इम्प्लीसिट फंक्शन दिया है तो फिर भी हो जाएगा ना सर? इम्प्लीसिट फंक्शन इसमें क्यों देंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन को फिर आप कैसे करोगे डिफरेंशिएट, बताओ। सर जैसे करते हैं देन डिवाइड बाय 2y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब ही होता है एक्स का फंक्शन है। यदि इम्प्लीसिट फंक्शन मेरे को लिखना है तो वहां पर मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखूंगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान में रखें। और फिर आप x कॉमा वाई को y से इक्वेट नहीं कर सकते। हमारा y बराबर एफ एक्स होता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं होता। किसान छात्र समझ में आ रहा बात? हाँ सर। ओके, चलिए मैं आपको इम्प्लीसिट भी यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं अभी क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें, तो आपको वो इम्प्लीसिट भी दिखेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट कैटेगरी, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का पहला कैटेगरी है ये। एंड नाउ मैं एक सेकंड टाइप यहाँ पर लेता हूँ, टाइप नंबर 2। यदि आपको जो फंक्शन दिया है y, ये फंक्शन पे फंक्शन पे फंक्शन का पावर है और ऐसा इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज। फंक्शन पे फंक्शन का पावर, जैसे साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर अप टू इंफिनिटी। इस कारण ऐसे क्वेश्चंस को हम सीरीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और यहाँ पे भी जो dy by dx है आपका, then the value of dy by dx is equals to, ये आता है y स्क्वायर into f dash x upon fx into in the bracket 1 minus y log fx। ठीक है, फॉर्मूला याद करिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो उतना करना पड़ेगा जितना अभी हमने ऊपर वाले के लिए वेरिफिकेशन के लिए करा, या जितना अभी हम इसको वेरीफाई करने के लिए करें। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकंड कैटेगरी। जब फंक्शन पे फंक्शन का पावर दिया होगा तो आप देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। भाई बेसिक कंसेप्ट हर जगह वही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो y आपको दिया है फंक्शन पे फंक्शन का पावर, तो एक fx को छोड़ के बाकी को फिर से मैंने y लिख दिया। जहां से रिपीटिशन, जहां से बेस छोड़ के बेस जैसी बात फिर से रिपीट हो जाए उसको अपन उठा के फिर से y लिख देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये स्टेप होता है। और अब यहाँ पर कंसेप्ट आपका लगेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ये आपको इस बात से भी क्लियर हो रहा होगा कि आपको जो रिजल्ट मैंने लिखा है, आंसर मैंने लिखा है, वो आंसर में लॉग आ गया। लॉग तभी आएगा जब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करो। और एक रीजन ये भी है कि जब फंक्शन पे फंक्शन का पावर आता है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। तो टू डिफरेंशिएट दिस, हियर वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। और यहाँ पर जो लॉग है हमारा वो नेचुरल लॉग है, बेस ऊपर है। और जब आप यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से y सामने आ जाएगा, लॉग fx पे अप्लाई हो जाएगा और बेस आपका ही रहेगा। ठीक, नाउ आफ्टर दिस वी डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव 1 upon y एंड द वैल्यू ऑफ ये y का डेरिवेटिव dy by dx। और हियर वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log fx का डेरिवेटिव f dash x upon fx आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy by dx। और अब dy by dx के टर्म्स को आप अरेंज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस गिव्स 1 upon y माइनस log fx, इन दोनों टर्म में dy by dx आपका कॉमन आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में वी गेट
y into f dash x upon fx, और फाइनली जब आप अरेंज करेंगे, एक बार और लेफ्ट हैंड साइड अपन लिख देते हैं यहाँ पर, जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स आएगा होल डिवाइडेड बाय वाई इंटू डी बाय वाई डी एक्स, तो इट गिव्स y into f dash x upon fx, and finally आप देख रहे हैं we get the result, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, so therefore the value of dy by dx equals to y square into f dash x whole divided by fx into 1 minus y log fx. So this is the result. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इतना करने से बच जाओगे यदि आप ये रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखोगे, अदरवाइज इतना आपको करके देखना पड़ेगा। बाकी ये जो है ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतना है कि आपने जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है उसको आपने y लिख देना। तो पहले वाले केस में वो सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो गया था, स्क्वायरिंग करना पड़ा था हमको, स्क्वायरिंग करके हमने डिफरेंशिएशन किया था। सेकंड केस में हमने लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है। ये No, क्वेश्चन ओके। बाकी क्वेश्चन अब इसके बड़े इजी हो जाएंगे यदि रिजल्ट डायरेक्टली लर्न है। कि जैसे आपको गिवन है कि if y is equals to x raised to the power x up to infinity, then dy by dx का जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना। तो we direct apply this formula and अपन सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। तो dy by dx का जो वैल्यू है ये y स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो x है, तो एफ डैश एक्स 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एफ एक्स और इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी आप ऐसे और क्वेश्चन बना सकते हैं, साइन एक्स पे साइन एक्स का पावर ऐसा लेके भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कई बार इस तरीके का भी सीरीज मिलता है जो कि एग्जैक्ट इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन जैसे मैंने लिया कि इफ x इक्वल्स टू e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y और अप टू इंफिनिटी, तो ये वैसा केस नहीं है जो हमने आपको ऊपर बताया। ये फंक्शन की पावर नहीं जा रही, यहाँ पर पावर प्लस हो। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट आपका वही है कि आपको यहाँ पे dy dx फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ dy by dx कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ऊपर से डिफरेंट है। आप ऊपर वाली कैटेगरी में इसको काउंट नहीं करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला मत लगा दें, क्योंकि ऊपर वाले में फंक्शन का पावर जा रहा था। यहाँ पर फंक्शन जो दिया है उस पे फिर पहली बात तो ये x बराबर दे रखा है, तो एग्जैक्ट उससे मैच ही नहीं करता। ठीक, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव अप्रोच इसलिए भी जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली बस ये देखना है कि भाई रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। तो ई पावर वाई तो अपनी जगह एज सच है, और उसके बाद से आप देखो सारी बात को आप एक्स लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन में आपको बात दे रखी है ये पूरी रिपीट हो गई, इसको मैंने उठा के फिर से एक्स मान लिया। मतलब यदि आप इस पे मैंने सर्कल किया है उतना पोर्शन देखो तो आपको फिर से वो एक्स जैसा दिखेगा, तो मैंने उसको एक्स कंसीडर कर लिया। और अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पर लॉग ले रहा हूँ बोथ पर। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, बेस ही पर लॉग लिया है, तो वी गेट 1 y प्लस एक्स
And after this, here we get the result. सीधा result आएगा. Log x का डेरिवेटिव 1 upon x, y का डेरिवेटिव dy by dx और x का डेरिवेटिव 1. Since we have to find the value of dy by dx, तो उसको अपन यहाँ पर छोड़ते हैं और 1 को ट्रांसफर कर दीजिए. So it gives 1 upon x minus 1, or it can be written 1 minus x upon. So this is the value of dy by dx. ये अपना आंसर है. एक पर्टिकुलर कैटेगरी ये भी, ठीक है. सो ये दोनों में डिफरेंस आपको बताया कि ये आप कब यूटिलाइज करेंगे, किस केस में आपने ये यूज करना. नहीं 1 अपॉन x माइनस 1 नहीं आता सुशांत ठाकुर. देखो 1 माइनस x अपॉन x आता. ठीक है, चेक कर. सो दिस इज अवर सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए. एक एग्जैक्ट उसी पर बेस्ड है और एक उससे थोड़ा सा डिफरेंट. नाउ दी थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जो आपको फंक्शन दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपके साथ थर्ड केस डिस्कस करता हूँ कि यदि आपको y जो दिया है वो इस तरीके से दिया, fx प्लस 1 अपॉन fx प्लस 1 अपॉन fx और इस तरीके से ये चला जाए अप टू इंफिनिटी. तो आपको बताना है कि इसमें dy by dx. Then we have to find the value of dy by dx. निहाल कामले हैं क्या? यस सर. आवाज आ रहा है? यस सर, क्लियर है. चलिए, नो सर. dy by dx का वैल्यू निकालना. अब ये एग्जैक्ट मेरे को फॉर्मूला लर्न नहीं है, ठीक है. तो अपन डेरिवेशन कर लेते हैं, बाद में जो आएगा वो यहाँ पर अपन लिखते हैं. तो दिस इज अवर कैटेगरी. y बराबर f of x प्लस 1 अपॉन f of x प्लस इस तरीके से आपको दिया. तो यहाँ भी अपन वही वेरीफाई कर रहे हैं इसको. To verify this type of result, बेसिक आइडिया आपका वही है. जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है उसको आप y कंसीडर करिए. तो हियर वी टेक y इज इक्वल टू f of x प्लस 1 अपॉन. अब आप यहाँ से देखो इतना पोर्शन फिर से रिपीट हो गया, तो इसको मैंने उठा के जो है वो y को, जहाँ से रिपीटिशन हो जाए फंक्शन का, जहाँ से रिपीट हो जाता है फंक्शन, आप उसको y कंसीडर. मैंने जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसको 1 अपॉन सॉरी उसको y कंसीडर कर लिया, तो ये 1 अपॉन y हो गया. एंड नाउ टू डिफरेंशिएट दिस, पूरे इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो हियर वी गेट y स्क्वायर y into fx plus 1. Now differentiate both sides with respect to x. So we get 2y dy by dx equals to first function derivative of second f dash x लिखता हूँ उसका derivative plus second function derivative of first dy by dx. Now dy dx के terms को arrange कर दीजिए. तो left hand side में we arrange the terms of dy by dx. It is 2y minus fx. दोनों में dy dx आपका कॉमन हो गया. एंड राइट हैंड साइड में y into f dash x as such है. And therefore here we get the value of dy by dx. So the value of dy by dx is equals to y into f dash x whole divided by 2y minus f.
So this is the result. आप इसको डायरेक्ट याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, y f dash x upon 2y minus f x. So that y f dash x upon 2y minus. तो दिस इज दी थर्ड कैटेगरी जब आपको इनफाइनाइट सीरीज दिया हो। तीसरा केस है, और तीनों केसेस में जो बेसिक आइडिया, बेसिक फंडा है, आपने ये देखना है कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। जहाँ से सीरीज रिपीट होगी आप उसको y लिख दीजिए, और एक बार आपका जो इनफाइनाइट टर्म हट गया उसके बाद डिफरेंशिएशन जैसा आप करते हैं वैसा कर दीजिए। तो अब आपको यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तीनों टाइप देख लें, जिसमें कोई डाउट है तो। सर दूसरे में फंक्शन पे फंक्शन डिफरेंट आया तो कैसे करेंगे? क्या बोले? सर फंक्शन पे फंक्शन डिफरेंट है तो फिर कहीं ना कहीं से तो रिपीट होगा, वो जहाँ से रिपीट हो उस पूरे को आपने एक मानना है। जब तक रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट तक आपको सारे डिफरेंट फंक्शन दे देंगे, तब तो ये इम्पॉसिबल केस है। साइन पावर, कॉस पावर, टेन पावर, सेक पावर, कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे। जहाँ से रिपीटेशन होगा उसको आपने वाई है, ठीक है। तो एक बार लॉग लेके काम नहीं चलता तो दो बार लॉग लीजिए, जितनी फंक्शन पूरे सामने ले लेना है, लॉग लेके फंक्शन सामने लेते जाइए, ठीक है। और एक बार फंक्शन सारे सामने आ गए उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है आप एक ही बार लॉग ले सकते हैं, आप मोर देन वन टाइम्स भी लॉग ले सकते हैं, ठीक है। नेहाल कामले, यस सर। और कोई डाउट किसी को? चलिए नो तो सर, डाउट नहीं है। ओके। तो ये कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करें। अब अपन इस पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी है, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लर्न करना है। सेकंड कैटेगरी में दो टाइप आता है, जब केवल फंक्शन पे फंक्शन की पावर चलती है तब आप ये केस यूज करिए, जैसा मैंने आपको ये एक्जांपल बताया था, एक्स पावर एक्स। लेकिन जब यहाँ पर ये प्लस के फॉर्मेट में आने लगेंगे तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, तब आपने बाई मेथड जाना है। तो जो सब्जेक्टिव मेथड है, जो वेरिफिकेशन अपन ने किया है, उसी मेथड से अपन इसको करेंगे। जहाँ से रिपीटिशन होगा उसको अपन ने एक्स कंसीडर कर लिया। दिस इज दी थर्ड कैटेगरी, जब फंक्शन इस तरीके से अपॉन में जाते हैं और इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तब इसके लिए रिजल्ट जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, वाई एफ डैश एक्स अपॉन क्यू वाई माइनस एफ एक्स आता है, ठीक। और 3-4 लाइन में हो भी जाता है, यदि फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न नहीं हो रहा हो आपको, लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करिए। अब एक ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने चलिए, आवाज आ रहा है प्रशांत? हाँ सर, क्लियर है आवाज। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको याद आएगा, जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे वहां पर किया हुआ है, ठीक है। बाकी क्योंकि इनवर्स का भी है, डिफरेंशिएशन भी करना है, तो दोनों जगह यूज होता है। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि ये भी आप देखो कि इनफाइनाइट सीरीज है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और अप टू यहाँ पर मैंने n टर्म्स लिया है। जब यहाँ पर आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अभी मैं केवल n टर्म्स लिया। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो आप बताइए इस केस में इस y का डेरिवेटिव कितना है, dy by dx। करिए, you have 5 minutes only and your time starts now। ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ऐसी सीरीज की और 3-4 क्वेश्चन किए हैं। देखिए, आपको मैं एक बार अभी और बोला था कि एक और मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। कई बार एक फंक्शन के बाद रिपीट नहीं होता, रिपीटिशन एक से आगे के बाद, मतलब एक के बाद दो फंक्शन आपको दिए, दो के बाद रिपीटिशन शुरू होता है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखें, y बराबर आपको दिया है sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस एन एंड टू। ये देखिएगा क्वेश्चन है। मेनली आपने ये पहचानना है कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। जहाँ से रिपीट होगा आप उसको y लिख दीजिए और फिर डिफरेंशिएशन करिएगा। ठीक, तो हियर यू हैव टू प्रूव दैट। ये आधा काम आपको करके दे रखा है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। आंसर आपको कंफर्म है, कितना ही लाना है। dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस y cos x प्लस sin x whole divided by 1 plus 2y plus cos x minus sin। ओवरऑल जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी उन सब पर अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आगे। जरूरी नहीं है ये इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने कंसेप्ट आज पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x पावर 1 अपॉन x, then you have to find the value of dy by dx at x equals to p। ऑप्शन है आपके 1, -1, 0 या none of these। क्वेश्चन नंबर 4, if x power y equals to y power x, then find dy by dx। आपको dy by dx का वैल्यू यहाँ पे फाइंड। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। if x equals to a cos t plus log tan t by 2,
and y equals to a sin t. Trigonometric ratios and identity. Then at t equals to pi by 4, the value of dy by dx. ऑप्शन है 1 -1 0 या फिर a. Which one is correct? समीर कामले करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर.